एंगर मैनेजमेंट के टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंगर मतलब क्रोध, गुस्सा। जो इंसान अपने माइंड पर, अपने एंगर मतलब क्रोध पर अगर काबू कर लेता है, इसे सबड्यू जीत लेता है, तो उसकी जिंदगी स्वर्ग जैसे कटती है, आप ये मान सकते हैं। और वो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी में, ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस में, जहां भी रहेगा सक्सेसफुल जिंदगी जिएगा। तो एक एक करके हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्रोध क्यों पैदा होता है, क्या कारण है और इसको कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू मैनेज योर एंगर, जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हमें जो क्रोध है उसके कारणों को समझना है। व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण हमें क्रोध आया है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन के कारण भी हमें कभी गुस्सा आ जाता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है हर्ट, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको हैरेसमेंट किया है, आपके साथ में अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। ये इससे गुस्सा ही आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। इट्स अ नॉर्मल इमोशन। तो आपके लिए बताना चाहूंगा, गुस्सा आना एक आम बात है, बट सही समय पे गुस्सा आना आपकी लाइफ के लिए अच्छा होता है और गलत समय पे गुस्सा आना उतने ही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। तो गुस्सा करना भी एक समय के अनुसार अच्छा लगता है। हर समय गुस्सा शोभा नहीं देता है। डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग वेज, अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग कारण, अलग अलग क्रोध के कारण के लिए। आपको हर प्रकार के क्रोध पे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रीजंस भी चाहिए, अलग अलग तरीका भी आपको आना चाहिए कि उसको कंट्रोल हमें कैसे करना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ऐसा करें कि जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाए। तो सबसे पहले हमें दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि एक होता है कंट्रोल्ड एंगर और एक होता है अनकंट्रोल्ड एंगर। तो कंट्रोल एंगर, जो व्यक्ति अपने एंगर को कंट्रोल कर लेता है, जीत लेता है, काबू में कर लेता है, तो उसकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। आपका जो काम है, जो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, काम बहुत अच्छा रहेगा, आपके सीनियर के साथ में आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, आपके जूनियर के साथ में आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, जो भी आप काम करेंगे वो प्रॉपर वे में होगा, तरीके से काम होगा, आप डेडलाइन से पहले ही काम को फिनिश कर देंगे, जो भी आपको टारगेट दिया जाएगा, जो भी आपको वर्क दिया जाएगा उसको आप इजीली जीत लेंगे। आपकी लाइफ में अच्छा प्रमोशंस, टाइम टेबल से सैलरी का आना, हर चीज आपकी लाइफ में बढ़िया हो जाएगी। इवन तो मैं ये कहूंगा कि जो ऑफिशियल लाइफ है आपकी वो भी बढ़िया चलेगी, पर आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चलेगी, क्योंकि आपने अपने माइंड पर कंट्रोल किया है और आपने ये जो क्रोध है इस पर काबू कर लिया। गुस्सा आता है, सबको आता है, ये तो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन नेचर है, पर इसको कंट्रोल करके आपको चलना पड़ेगा। अननेसरी ऐसे अगर आप अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करोगे तो हर 5 मिनट में आपकी लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई करने के लिए कोई वक्त तो नहीं लगता है। आप रिक्शा में बैठ के ऑफिस जाओ, हो सकता है कि ऑटो में लड़ाई हो जाए आपकी, पैदल चल रहे हैं रोड पर लड़ाई हो जाए आपकी, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कभी कभी दूसरा कोई व्यक्ति साइड में मोटरसाइकिल चला रहा है, उससे लड़ाई हो जाती है। आप किसी शॉपिंग मॉल में मूवी देखने गए हो या फिर मान लीजिए शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदारी करने गए हो, वहां पे किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा तो हर समय हो जाता है। तो उसको बच के निकलना, कंट्रोल करना क्रोध को, ये बहुत जरूरी है। कभी हम बोलते हैं लाइफ में, किसी ने मान लीजिए हमारे साथ आ रहा है, वो हमसे टच हो गया तो बोलते हैं सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब बोल के हम निकल जाते हैं। हर समय मार पिटाई, लड़ाई थोड़ी करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल योर एंगर। अब हम बात करेंगे अनकंट्रोल्ड एंगर। अगर आप अपने क्रोध को काबू में नहीं रखेंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, लीड्स नेगेटिव सिचुएशन। आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाएगी, बेकार लाइफ हो जाएगी, नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी, आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, हर व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाएगा, आपकी आपसे बॉस से लड़ाई हो जाएगी, आपकी आपसे जूनियर से लड़ाई हो जाएगी, ऑफिस में कलीग से लड़ाई हो जाएगी और आपका काम बेकार हो जाएगा और आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने कंट्रोल एंगर नहीं किया। और ऐसे व्यक्तियों से कोई व्यक्ति रिलेशन रखना नहीं चाहता, जो जरा जरा सी बात पे लड़ाई करने लग जाए, जरा सी बात पे गाली गलौज करने लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से कोई अच्छा रिलेशन नहीं रखता है और वो व्यक्ति आपसे रिलेशन रखना नहीं चाहेगा। आप बॉस बन गए, मैंने जनरली देखा है कंपनीज में, क्या जो बॉस है अपने जूनियर को गाली दे के बात कर देते, क्या आपने आज ये टारगेट पूरा नहीं किया, तो वो सीनियर जूनियर को गाली दे रहे हैं।
तो वो जो जूनियर हैं वो सीनियर की गालियों को पसंद नहीं करते, इवन वो सीनियर को भी पसंद नहीं करते। मजबूरी में हो सकता है उसकी गाली वो सुन लेते हो, वो अलग बात है, अदरवाइज वो दिल से उसको पसंद नहीं करेंगे। और वो जो मैनेजर है वो लाइफ में बड़ा मैनेजर या और सक्सेसफुल इंसान कभी नहीं बन सकता। कि जो अपने माइंड पर काबू नहीं कर पा रहा, जो अपनी गालियों पे काबू नहीं कर पा रहा, अपने क्रोध पे काबू नहीं कर पा रहा है, तो सक्सेस क्या होगा? और एक दिन उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है कि बॉस को कंपनी वाले निकाल दें, ये सब हो सकता है उसके साथ। मेन मुद्दे की जो बात है, वो मुद्दे की बात यह है कि कैसे कंट्रोल करें क्रोध को। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कीपिंग योर कूल एंड रिलैक्स, अपनी जिंदगी को ना कूल बना के रखिए, रिलैक्स बना के रखिए, टेंशन फ्री। अब कैसे करोगे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंज सिचुएशन। आपको यहां पे ध्यान देना है कि कभी लाइफ में अगर आपको टेंशन आती है, आपको गुस्सा आ गई, तो उस पल में जो आपको गुस्सा आई उस सिचुएशन को चेंज कर दीजिए। आप मान लीजिए आपको और किसी दोनों व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेके, तो वहां से आप तुरंत उस सिचुएशन से चले जाइए अलग। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बाद आइए, रिलैक्स, सही हो जाएंगे आप। और क्या टेक्निक हो सकती है? ठंडा पानी पी लीजिए। ठंडा पानी पीने से ही बहुत बढ़िया हो जाता है। आपको जैसे गुस्सा आया, लड़ाई हुई, या चिगलिस आपकी लाइफ को लग रहा है कि अभी सिचुएशन ऐसी आ गई, ऑफिस में झगड़ा हो सकता है, बॉस से फाइट हो सकती है। फाइट मतलब कहां सुनी हो सकती है, कुछ हंगामा हो सकता है, गुस्सा आ जाएगी आपको। ठंडा पानी पी लीजिए, घर में है म्यूजिक सुन लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेगुलर एक्सरसाइज भी इसके लिए बड़ा अच्छी होती है कि आपकी जो लाइफ है वो लाइफ का वर्क बैलेंस बढ़िया बना रहेगा। रेगुलर बेस पे आप एक्सरसाइज कीजिए, इससे आप प्रॉफिट में रहेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं आप? थिंक बिफोर रिएक्ट, या कुछ भी करने से पहले एक बार सोच तो रहे, ये दिमाग दिया भगवान ने, क्यों दिया है? आप कोई भी एक्शन लेते हो 10 मिनट सोचिए, क्या एम आई राइट, क्या मैं सही हूं एक्शन लेने के लिए? अगर आपको लगता है कि सही है तो आप एक्शन लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। पहले सोचिए। किसी ने कुछ जरा सी बात की है और आपने तुरंत एक्शन ले लिया, तुरंत रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत है। ऐसे में तो आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं तो जानबूझ के इंसान को ट्रबल भी देते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो फिर भी हमें ऑन द स्पॉट रिएक्शन नहीं करना चाहिए, तो सोचना चाहिए। दूसरों के कारण अपनी लाइफ को क्यों हम डिस्टर्ब करें? आगे भी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप ध्यान से सुनिए। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ के लिए। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरप्ट एंगर सिचुएशन। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो लाइफ में कभी आप गुस्सा नहीं करेंगे दोस्तों। अब ये है क्या है कि हमें जब गुस्सा आती है ना, तो गुस्सा आने से पहले पता पड़ जाता है कि माहौल गर्म हो गया है और यहां सिचुएशन खराब हो सकती है, या फिर बाई चांस सिचुएशन खराब हो गई, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो लड़ाई झगड़ा जैसे चालू हो जाता है और आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, तुरंत वहां से चेंज करता है सिचुएशन। इसको बोलते हैं चेंज सिचुएशन। आप वहां से चले जाएं 10 मिनट के लिए बाहर, 15 मिनट के लिए बाहर, और फिर घूम फिर के आए, आधा घंटे 1 घंटे के लिए बाहर चले जाएं, ठंडा पानी पी लें, घर में है आप म्यूजिक सुने। म्यूजिक जब आप सुनते हो तो आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहसबाजी करना बंद कर दें। उस सिचुएशन में जब आप बात करना बंद कर देंगे तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, और आपका हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए। कभी कभी आदमी को इतना गुस्सा आ जाता है, उठा के टीवी जमीन में मार दिया, मोबाइल तोड़ दिया, डब्बा तोड़ दिया, बर्तन फेंक दिया, कुछ ही फेंक सकता है आदमी। या हो सकता है सामने वाले पे हाथ उठा दिया, या उसने आपको पीट दिया, कुछ भी वर्ष से वर्ष सिचुएशन हो सकती है। तो बेटर फॉर यू चेंज द सिचुएशन। आप बाहर चले जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, और दोस्तों से बातचीत कर लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा पॉइंट। अब ये 2-3 पॉइंट और बचे हैं, इनको आप एक बार ध्यान से जरूर सुने। बी ऑनेस्ट। सबसे बड़ी चीज, आप दोस्तों ईमानदार बने। जो जिस कारण आपको मतलब टेंशन हो रही है या गुस्सा आ रहा है, आप उसको पहले कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे इस कारण गुस्सा आ रहा है। आप उस गुस्से के कारण को एनालिसिस कीजिए और गुस्से के कारण को पता करके उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और उस कारण पे वर्क कीजिए, ना कि फालतू गुस्से पर। सपोर्टिव पीपल, ये तो इतना अच्छा पॉइंट है, ये पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अपनी जिंदगी में सपोर्टिव पीपल जरूर रखें। ये जीवन जीने के हर क्षेत्र में आपको जरूरत पड़ेगा।
चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे एंगर मैनेजमेंट हो, चाहे और भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में खराब हो, 2 3 4 सपोर्टिव पीपल आपकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए। और जो भी आप काम भी करते हो ना दोस्तों, तो एटलीस्ट उन लोगों को पता भी रहे, जिससे होगा क्या कि अगर आप कुछ गुस्सा करने वाले हो या कुछ गलत काम करने वाले हो या आपको गुस्सा आ रहा है बहुत या नुकसान करने वाले हो, तो आपके जो सपोर्टिव पीपल हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सपोर्टिव पीपल कौन कौन हो सकते हैं? अब आप ये कहेंगे, कोई भी हो सकते हैं। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, मदर, आपके फादर हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो दे विल गाइड यू हाउ टू टेकल दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को कैसे हम टेकल करें और आप गलत काम करने से बच जाओगे। और आपको दोस्तों बताता हूं कि ये जो गुस्सा होता है ना, वो विनाशकारी होता है। 5 मिनट का गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि आप कुछ भी नुकसान कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और 5 मिनट के बाद जब गुस्सा शांत होती है तो आपको पछतावा होगा कि मैंने कर क्या दिया। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, इस स्ट्रेटजी को आप जरूर फॉलो करें। बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा खेलें। छोटे छोटे बच्चों के साथ जब खेलते गुस्सा शांत हो जाता है। अपने माता पिता का चेहरा देखकर ही गुस्सा शांत हो जाता है। बहन बड़ा अच्छा पार्टनर होता है, सिस्टर का चेहरा देखोगे ना तो वैसे ही गुस्सा गायब हो जाएगी। अच्छे फ्रेंड्स आपके होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एम्पैथी। दोस्तों यूज एम्पैथी, अगर आपने ये यूज कर लिया ना अपने जीवन में, पूरी लाइफ में कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप एक सक्सेसफुल बॉस, सक्सेसफुल लीडर जरूर बनेंगे, ये गारंटी आपको। वो कैसे? कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं और आपने अपने एग्जीक्यूटिव को, अपने जूनियर को एक टारगेट दिया कि शाम तक ये काम कर देना, और शाम को वो काम नहीं कर पाया और आप उसे चिल्लाने लगे, आप उसके ऊपर गाली देने लगे, वो आपसे नाराज हो जाएगा, आपको गुस्सा और आएगा। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इसने काम क्यों नहीं कर पाया? आप अपने आप को उसकी जगह रखकर देखिए। हो सकता है कि उसकी बाइक खराब हो गई हो, अगर वो सेल्स का टारगेट अचीव करने गया था या सेल्स मेहनत हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो सकता है कुछ और रीजन हो सकता है कि ऑफिशियल रीजन हो। सेल्स का काम करने गया, रास्ते में हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो और आपने बिना सोचे समझे उसके ऊपर चिल्लाने लगे। आपने ये सोचा? जनवरी महीने में इतनी ठंड पड़ती है कि आदमी मोटरसाइकिल नहीं चला पाता है। हो सकता है कि ठंड ज्यादा थी, कोहरा के कारण उसको दिख रहा नहीं था, काम नहीं कर पाया। क्या आपने ये सब सोचा? नहीं, पर आपने रिएक्ट करना चालू कर दिया। तो गुस्सा तो आएगी आपको, रिलेशंस खराब हो जाएंगे आपके। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को उसी जगह पर रखकर देखिए, तब रिएक्ट करो दोस्तों। डायरेक्टली चिल्लाना ये शोभा नहीं देता जब आप बड़े पोस्ट पर पहुंच जाते हो। 9 नंबर का पॉइंट, ट्रस्ट, प्रॉपर कम्युनिकेशन, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो दोस्तों इसमें क्या, सबसे पहले ट्रस्ट पैदा करो, विश्वास कि आप बॉस हैं। आप दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशंस बनाओ, अच्छी दोस्ती करो, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाइए, जिससे लोग आपके व्यवहार को समझने लगेंगे कि आप हो कैसे इंसान। और जब कभी कभी आप चिल्ला भी दोगे ना किसी को, तो आपकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे वो, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आप हो कैसे। तो जब जिस ऑफिस में आप काम करते हो, आपका अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा आपके साथ में, तो आपकी लाइफ तो वैसे ही स्मूथली चलती रहेगी और आपके कोई चिल्लाहट को भी आदमी मजाक में भी ले लेगा, तो आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आपके जूनियर भी खुश, सीनियर भी खुश, कलीग भी खुश। सो बिल्ड ट्रस्ट, भरोसा पैदा कीजिए। सबसे पहले लोगों से कम्युनिकेशन कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि जब आप लोगों से बार बार बातें करते हो, अच्छी बॉन्डिंग आपके बीच में हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप गुस्सा करें, चिल्लाएं, बहुत कम पैदा होती है। जिस व्यक्ति से आप रेगुलर बात नहीं करते, और हो सकता है कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आप बॉस हैं और आप बैठे हो किसी और शहर में और आपका जूनियर काम करता है किसी और शहर में, और आप रोज रोज बातें नहीं करते हो, महीने 2 महीने में एक बार बात कर लेते हो, तो उससे होगा क्या, कम्युनिकेशन गैप। आपको यही नहीं पता कि उसका व्यवहार कैसा है, उसको आपका व्यवहार नहीं पता। आप जरा सा भी चिल्लाओगे, हो सकता है उसे गुस्सा आ जाए जूनियर को, या जूनियर की जरा सी बात को आपका बुरा लग जाए, एक दूसरे में झगड़ा हो जाए। रोज रोज बातें जब करोगे तो व्यवहार समझ में आएगा, जब व्यवहार समझ में आएगा
तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगी। आप सोच रहे हो उसने जानबूझ के काम नहीं किया, हो सकता है वो जेन्युइन रीजन हो। सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप डेली बेस पे अच्छा माहौल बना के रखते हो, अच्छी बातें करते हो, अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसी चिकलिस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी और आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। और ये लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे जिंदगी में जी नहीं सकते हैं, ना पर्सनल में ना प्रोफेशनल। कुछ बातें हुई हटाओ, चलो लीव करो, नया काम कीजिए। कुछ बातें हुई हटाओ, लीव करो, छोड़ो उसको, फॉरगेट करो, आगे बढ़िए। आज आपके जूनियर के साथ बहसबाजी हो गई, हटाओ इस सिचुएशन को, चलो आगे काम करो, काम की बातें करो, आगे बढ़ो। ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। आपके साथ में 4 दिन पहले मान लीजिए थोड़ी सी झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई कि आपके जूनियर की, या घर में लड़ाई हो गई आपके फैमिली मेंबर्स में, और आप उस 4 दिन की बात को क्या 4 साल तक लेके बैठे रहोगे कि मेरी जूनियर के साथ में झगड़ा हो गया तो अब इसके साथ अच्छी तरह रिलेशन नहीं रखूंगा, इससे जीवन भर ढंग से बात ही नहीं करूंगा। ऐसे तो आप ऑफिस में काम ही नहीं कर सकते हो। और ये तो आप जानते हो कि जूनियर हो चाहे सीनियर, थोड़ी सी बहसबाजी तो हो जाती है। अगर आपकी एक बार बहसबाजी हो गई और आपने इसको मुद्दा बना लिया, आपने इशू क्रिएट कर लिया इसी बात का लाइफ टाइम के लिए, तो जीवन भर आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है आपको, छोटी छोटी बातों को, अगर बात कभी हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कभी मतलब ऐसी बात हो जाती है, इग्नोर कर, फॉरगेट करो, भूल जाओ, हटाओ उसे, आगे बढ़ो, अगले टॉपिक पे बात करो, आगे जिंदगी कंटिन्यू करो। और फॉरगिव, माफ करना, हटाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, माफ करते हैं। कुछ बात हो गई, चलो छोड़िए, हटाइए, माफ करते हैं। अरे आप तो बॉस हो, माफ करिए, हटाइए, छोड़िए। इवन मैं तो कहूंगा बॉस नहीं है, मान लो कोई एग्जीक्यूटिव छोटा व्यक्ति है, उसको भी यही शिक्षा दूंगा कि आप भी यही करो, फॉरगिव, हटाओ उसको, माफ कर दिए, चलो छोड़ो, गलतियां सबसे होती है, हटाओ, माफ करो। ऐसे जिंदगी चलती है। आप जब बच्चे होते हैं तो आपके माँ बाप के साथ में जब रहन सहन करते हो तो हजारों गलती करते हैं, अब माँ बाप आपकी हजारों गलतियों को रोज माफ करते हैं ना। अगर माँ बाप मान लीजिए आपकी गलतियों को फॉरगेट ना करें, आपको माफ ना करें, तो आपको तो वो घर से बाहर भगा देंगे। कभी आपने सोचा कि माँ बाप आपको रोज गलतियों को माफ करते हैं? वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ में क्षमा कीजिए, हटाइए, माफ करिए, माफ करिए। ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि आप सक्सेसफुल बॉस बन जाएंगे, सक्सेसफुल लीडर बन जाएंगे और जिस जगह काम करेंगे, जिस परिवार में रहेंगे, हर जगह आप रिस्पेक्टेड बनेंगे, आपकी इज्जत बनेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।